एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 13.3 बोल दो या फिर 11.1 जो न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वॉट लेंथ टर्पोलिन। टर्पोलिन मतलब जो तिरपाल होते हैं उसको बोलते हैं 3 मीटर वाइड विल बी। तो तिरपाल जो होगा वो कितने मीटर वाइड दे रखा है इसने 3 मीटर। मतलब वो तिरपाल किसकी शेप में होगा, एक रेक्टेंगुलर की शेप में ही होता है हमेशा, ये आता है। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है 3 मीटर, यानी इसकी ब्रिथ जो है वो 3 मीटर दे रखी है, लेंथ हमें पता नहीं है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। अब कितना इससे रिक्वायर्ड मतलब कितना तिरपाल हमें या टर्पोलिन हमें ज़रूरत होगी कि एक कोनिकल टेंट हम बना सके उससे। ठीक है, ये कोनिकल टेंट कौन के शेप में होगा जिसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है हमें 8 मीटर और बेस दे रखा है 6 मीटर। तो ये 8 मीटर दे रखा है और बेस दे रखा है आपको 6 मीटर। ठीक है, assume that extra length of a material that will be required for stitching and wasting in cutting approximately 20 सेंटीमीटर। यानी स्टिचिंग और उसको कटिंग करने में कितना यूज़ हो रहा है 20 सेंटीमीटर हमें यूज़ हो रहा है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर इसके ऊपर हम तिरपाल जब लगाएंगे तो इसका कौन सा एरिया होगा, CSA ही होगा, कर्व सरफेस एरिया ही होगा, नीचे की ओर तो लगेगा नहीं, कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, इसके बाद हमें इसकी लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर पहले अपन निकालेंगे स्लेंट हाइट जो हमें पता नहीं है क्योंकि CSA में क्या चाहिए, पाई RL चाहिए। तो यहाँ पे लिखो स्लेंट हाइट, जिसके लिए रेडियस आपकी हो जाएगी 6 मीटर और हाइट आपकी हो जाएगी 8 मीटर। तो स्लेंट हाइट L इज इक्वल टू कितना होता है आपका R स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो L की वैल्यू कितनी आ गई 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 36 प्लस 64, यही बना। ठीक है, तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी √100 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 किसका होता है 10 का। तो L की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 मीटर। तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होगा। यही होता है। अब हमें एरिया को लेंथ निकालनी है तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन में ब्रीथ, यही होगा। एरिया हमारा क्या होगा पाई RL और ब्रीथ हमारी कितनी हो गई 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है तो यहाँ पे 3। तो पाई की वैल्यू रखो, देखो पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दे रखी है वो दे रखी है 3.14 आपको यूज करनी है। तो यहाँ पे रखो 3.14 इंटू R की वैल्यू आपके पास 6 मीटर है इंटू L की वैल्यू हमने निकाल ली 10 अपॉन 3। ठीक है, ये हो गया 3 2 जा 6। तो ये बना आपका, यहाँ पर देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6.2 और 4 2 जा 8 इंटू 10, ये बनेगा। तो ये क्या होगा कि 0 ये पॉइंट एक इस तरफ खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 62.8 मीटर, ये हो गई। यहाँ पे हमें क्या निकालनी, ये तो आई है ओनली टर्पोलिन वाली जो इसका एरिया एक तरह से ब्रीथ आई है इसकी, ये यूज होगा। तो हमें एक और दे रखी है लेंथ, हमें क्या कि स्टिचिंग और वेस्टिंग में भी ये 20 सेंटीमीटर यूज हुआ है। टोटल लेंथ हमें बतानी है, तो टोटल लेंथ जो आएगी वो हमारी आ जाएगी 62.8 प्लस, अब देखो ये है 20 सेंटीमीटर, ये था मीटर में तो इसको मीटर में चेंज करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20/100 मीटर। ठीक है, तो प्लस 20/100, 0 से 0 कट तो 2/10 है तो 0.2 लिख सकते हैं अपन। तो ये रहेगा 62.8 प्लस 0.2, तो ये बन जाएगा आपका 63 मीटर पूरा पूरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो टोटल लेंथ कितनी लगेगी, देखो विल बी रिक्वायर्ड वॉट लेंथ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट। तो कितनी लेंथ यूज होगी 63 मीटर उसकी क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, अगर वो 3 मीटर वाइड है तो हमारा कोनिकल टेंट बन जाएगा एक तरह से। ओके, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है कंप्लीट।